खेदू इंटर कॉलेज बुललहा पडरौना के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके विषय में काफ़ी अध्ययन आप कर चुके हैं। यहाँ केवल रिवीजन के तौर पर बताया जा रहा है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और पूर्ण संख्याएं जब वास्तविक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो संख्याएं a और b जो धनात्मक हैं, इन संख्याओं को छोड़कर दो संख्या हम ऐसी भी ज्ञात कर सकते हैं जिसे हम q और r के नाम से जानते हैं। a, b, q और r इनमें संबंध होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से छोटा होता है। अर्थात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात इससे इसकी तुलना करें तो शेषफल के स्थान पर r लिखा गया है, अर्थात r शेषफल है और शेषफल का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। इस प्रमेयिका का प्रयोग हम दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं के HCF निकालने में प्रयोग करते हैं। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए। जैसे 16 और 24, यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं 16 और 24, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। इसके लिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 24 में 16 से भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 8 प्राप्त होगा। अब इस 8 से 16 में भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जिससे 16 और 24 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा।
पुनः 24, 36, 60। यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 60 में 36 से भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 24 प्राप्त होगा। पुनः इस शेषफल 24 से 36 में भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 12 प्राप्त होगा। पुनः इस 12 से 24 में भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी अभी इन दो संख्याओं के बीच में 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, इसलिए अभी एक संख्या 24 छूटी हुई है। तो पुनः हम 12 से बची हुई संख्या 24 में भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जिससे 24, 36 और 60 पूरा विभाजित होंगी। इस स्थिति में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 24, 36, 60 का HCF 12 होगा।